हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 18 से 20 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 17वें में देखा था, तस्माद् युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद् विरूढ़म् उपाश्रितः कंजमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धाविद आदिदेवः। तस्मात् उसके बाद युगांत एक युग के अंत तक, शसनाव घूर्णा प्रलयकालीन वायु के घूर्णा से चक्कर खाने से, जलोर्मि चक्रात सलिलात विरूढ़म जल की तरंगों से जो चक्र बन रहे थे उसमें जो वो जो जल था, सलिल था, जल था, उसमें जो विरूढ़ अर्थात उसमें जो वहाँ से जो उगा वो कमल था उसमें उपाश्रित थे जो, अर्थात ब्रह्मा जी उसके ऊपर अधिष्ठित होते हुए भी कंजम अर्थात उस कमल को, लोक तत्वम जो ब्रह्मा जो लोकांतर है वो क्या है उसके तत्व को, न आत्मानम और न ही अपने आप को, अद्धा अर्थात डायरेक्टली जान पाए, न वो जान पाए कि वह कौन है, न जान पाए कि वो कमल क्या है, और न ही जान पाए कि लोक तत्व यानी जो 14 लोकात्मक लोक हैं, 14 लोकात्मक नहीं, जो 14 लोक हैं वो हैं क्या, 14 भी हैं कि नहीं पता नहीं है क्या, वो डायरेक्टली नहीं जान पाए, मतलब बिना किसी सहायता के नहीं जान पाए। न आत्मानम अद्धा विद, विद मतलब जानना, नहीं जान पाए। कौन? आदिदेव, यद्यपि वो आदिदेव हैं फिर भी नहीं जान पाए। तो क्या किए? तो स्वाभाविक सी बात है कि बुद्धिमान है तो कुछ प्रश्न किए। नहीं जान पाने के बाद वो प्रश्न किए, ये दिखाता है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मैं अपने को नहीं जान रहा हूँ, इसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्रह्मा जी ये मनुष्य जीवन में व्यक्ति को कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठा हूँ? अपने घर में बैठा हूँ ऐसे ही मान लेते हैं। मैं कौन हूँ? मैं ये देह हूँ तो ये सारे प्रश्न हम लोग सेल्फ रिटोरिकल प्रश्न, रिटोरिकल प्रश्न मतलब उनके उत्तर अपने आप यस होते हैं या अंडरस्टूड है, ऑब्वियस होते हैं, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी नहीं है। भाई बेटे किसके हैं? बेटे भगवान के हैं ना, तो बुद्धिमान है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, बहुत गंभीर प्रश्न है। हु एम आई, मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। तो अब वो सब प्रश्न यहाँ पे पूछे बोले जाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यद् अप्सु। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। अस्ति हि धस्तादिह किञ्चिनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। अस्तिर्धस्ताद् इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। अस्ति हि धस्तादिह किञ्चिनैतद् अधिष्ठितं यत् सतानुभाव्यम्। अस्तिर्धस्ताद् इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। अस्ति हि धस्तादिह किञ्चिनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। अस्तिर्धस्ताद् इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। क एष योऽसावहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमन्यदप्सु। अस्तिर्धस्ताद् इह किञ्चनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। अस्ति हि धस्तादिह किञ्चिनैतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, मतलब जो ज्ञान
जो नहीं जान रहे हैं उस कारण से विचार किया। इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? हम लोग अभी पैदा होकर के पूछे ये कि इस बेबी क्रॉलर के ऊपर बैठा मैं कौन हूँ, है ना, बेबी क्रॉलर होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसको बैठा दिया था तो वो भी कमल की तरह से लटका रहता है बच्चा, है कि नहीं? तो वहाँ कभी प्रश्न नहीं किए हम लोग कि हम कौन हैं। हमको पता है तुम्हारा नाम पप्पू है वट एवर, टोमू, चोमू, वट एवर, जो भी नाम रख दिया था, तुम्हारा नाम रख दिया था ना, मान हम ही हैं, ऐसे करके। यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए। जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। देख रहे हैं ना, कमल की नाल कीचड़ में निकलता, कीचड़ तो नहीं है, जल है, जल में, जल से भगवान विष्णु की नाभि नहीं दिख रही है। आप जरा रेफरेंस फ्रेम में जाइए, रेफरेंस फ्रेम समझते हैं आप लोग, देखने का जो जहाँ से आप देख रहे हैं उसको कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स में पढ़े थे रेफरेंस फ्रेम, तो ये कहाँ फिजिक्स की बात आ गई। रेफरेंस फ्रेम मतलब होता है जैसे आप ट्रेन में देखते हैं तो आपको ट्रेन होगा आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, वहाँ से आप देख रहे हैं और उससे आपको जो धरती वो पीछे जाती हुई दिखती है, नहीं दिखती? और धरती से देखेंगे तो ट्रेन आगे जाते हुए दिखती है। चल तो ट्रेन रही है, लेकिन ट्रेन में बैठते हैं तो दिखाई पड़ता है कि धरती पीछे घूम रही है। तो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो धरती घूमती पीछे जाते हुए दिखती है, ये तो समझ रहे हैं। और पृथ्वी के रेफरेंस फ्रेम से, पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको देखेगा कि ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो भगवान विष्णु के रेफरेंस फ्रेम से आप देखेंगे तो आप देखेंगे नाभि कमल, वहाँ नाभि है और वहाँ से कमल उत्पन्न हुआ है। लेकिन कमल से देखेंगे तो नाभि नहीं दिख रही है, कमल से देखेंगे तो नाभि नहीं दिख रही है। आप यहाँ भी देखेंगे कमल की नाल होती कहीं नीचे जाके सेट होती है ना, ऐसा तो नहीं कि पानी में ही तैरती रहती, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो केवल पानी दिखाई पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि कमल है, मैं हूं, तो उस कमल के नीचे भी कुछ होगा और वो जल के भीतर होगा जहां से कमल निकल रहा है। लॉजिकल, तो ब्रह्मा जी स्पीकिंग लॉजिकल श्लोक, लेकिन लॉजिक फेल हो जाएगा। यह असौ अहम अंध्र पृष्ठे, कमल के ऊपर विद्यमान जो मैं हूं, अंध्र मतलब कमल, उसके ऊपर जो मैं विद्यमान हूं, एषः का, यह कौन है, मतलब मैं यह कौन हूं, हु एम आई। अपसु तथा जल के मध्य अन्यत एतद अब्जम कुतः वा, सॉरी अन्यत नहीं, अनन्यत, अनन्यत मतलब जो ना अन्य, अनन्य जिसके अलावा कोई और ना हो। तो कह रहे हैं जल के मध्य अकेला ही, यह अब्जम मतलब ये अकेला जो कमल है, कुतः वा, यह फूल, यह कमल का फूल कहाँ से उत्पन्न हुआ। मैं दिख रहा हूँ और इस कमल के अलावा और कोई अन्य नहीं दिख रहा है, तो ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? ऑब्वियसली जल से उत्पन्न हुआ, जल से उत्पन्न नहीं हुआ, जल में दिख रहा है, लेकिन जल से उत्पन्न तो हो नहीं सकता है कमल। तो ये विचार कर रहे हैं, ये शब्द समझ में आ रहा है, अनन्यत, इसके अलावा, इस कमल के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लोग नहीं दिख रहे हैं उनको, केवल कमल दिख रहा है। तो यह अकेला जो अनन्य है, जो इसके अलावा जो अन्य कुछ नहीं दिख रहा है, एतद अब्जम, यह जो कमल है, यह कुतः, कुतः मतलब कहाँ से आया है। वाह का मतलब हो गया दूसरा प्रश्न, मैं कौन हूँ, अथवा ये दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ये कमल जो अकेला कमल है, ये अकेला कमल कहाँ से आया है। क्लियर? नेक्स्ट, ही मतलब निश्चित ही, इह अधस्तात् किंचन अस्ति, इह मतलब इस कमल के नीचे, अध मतलब नीचे, नीचे कोई वस्तु होगी। जल में हो नहीं सकता है, स्थिर कैसे रहता जल में, अगर रुकता तो जल में तो चक्रवात हो रहा है, फिर भी कमल स्थिर है। तो इस कमल के नीचे जरूर कोई वस्तु होगी, यत्र एतद, जिसमें यह कमल अधिष्ठितम अर्थात अधिष्ठित है, इसका सोर्स नीचे कहीं होगा। सतानु, उसको निश्चित ही स्वतः इसके नीचे जल में वर्तमान होना चाहिए। भाव्य मतलब होना चाहिए, सत मतलब होता है होना। निश्चित सी बात है कि ये जल में तो हो नहीं सकता, तो इसका जो आधार है वो क्या है, और निश्चित सी बात है इसका आधार नीचे है। तो यानी लॉजिक ये लगाया कि हम अब नीचे डूबेंगे, मतलब गोता मारेंगे तो दिख जाएगा कि क्या है लेकिन गोता मारने में भी ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई पड़े तो फिर हम लोग क्या हैं। तो इसमें बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। क एषा, यह असौ अहम अब्ज पृष्ठ, अरे मैं यह मैं कौन हूं जो इस कमल के पृष्ठ पर, कमल के ऊपर वर्तमान है। एतत् कुतः वा अब्जम अन्यद अपसुः, यह कहाँ से आया, यह अकेला अब्ज अर्थात कमल जो इस जल में है, यह कहाँ से आया।
अच्छा, अस्ति ही अस्ति अधस्तात इह किंचन तत्, निश्चित ही जिसमें ये किसी चीज में अधिष्ठित है वह इस जल के नीचे है, जल में है। अधिष्ठितम यत्र सतानुभावम, ये जो चीज जिसमें अधिष्ठित है वह निश्चित से इसके अंदर नीचे की तरफ होना चाहिए। सब क्यों होना चाहिए तो बड़ा स्पष्ट है कि जल से कमल नहीं उग सकता है, तो नीचे कहीं इसकी जड़ होनी चाहिए। जड़ ढूंढता हूं। श्रीधरी, उस कमल तथा अपने विषय में कुछ नहीं जान पाने वाले ब्रह्मा जी के वितर्क को ही इस श्लोक में कहा गया। लिंक समझ में आ गया? पिछले श्लोक में कहा गया कि नहीं समझ पाए अपने को, कमल को, और लोकतंत्र को भी नहीं समझ पाए। लोकतंत्र को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए इन अ डिफरेंट सेंस। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी नहीं आओ तो खैर, जो भी यहाँ पे लोकतंत्र का दूसरा अर्थ है, जो लोकांतर थे उनको ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। आवाज़ आ रही है क्या? इधर कभी कभी लाइट जाती है तो ओके, आ रही है। तो क्या नहीं सोच पाए, क्या वो वितर्क कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? वितर्क मतलब खुद से ही सोचना, उसको वह यहाँ पे श्लोक में बोला जा रहा है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इस कमल की कर्णिका पर, बीच वाले भाग पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस विशाल जल राशि में अकेला कमल कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे किसी वस्तु को होना चाहिए जिसके ऊपर यह कमल स्थित है। ये सब तीन उनके प्रश्न थे। श्रुति भी कहती है, सो पश्यत पुष्कर पर्णे तिष्ठन सो मन्यत अस्मि च एतद अस्मिन इदम अधितिष्ठति। अर्थात कमल दल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर यह कमल स्थित है। मतलब ये प्रमाण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा था। इसका प्रमाण वेद प्रमाण है। मैत्री मुनि बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सोचा, तो ब्रह्मा जी के बाप हैं वो? नहीं, ब्रह्मा जी के पिता मैत्री मुनि नहीं है, लेकिन ये वेद का वचन है। और वैसे भी उन्होंने परंपरा में ज्ञान को स्वीकार किया है, संकर्षण भगवान से आने वाली परंपरा में। तो वो तो सबके बाप है ना, वो सबको जानते वाले हैं। उनको भगवत तमेन शब्द से बोला गया था, वो सबको जानने वाले हैं। तो वह बताए कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी सोचे थे। तात्पर्य, प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसे का तैसा बना हुआ है। ये क्या मतलब है? इनको चाहिए फोन चाहिए? नहीं चाहिए। जो बात ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आई वो आज तक वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आई, ये कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने रिसर्च करने का प्रयास किया तब भी नहीं समझ में आई। अब बताइए, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो तो ब्रह्मा जी से कम ही नंबर लेके आएंगे ना, कोई एग्जाम होगा तो। तो जब ब्रह्मा जी को अपने सामर्थ्य से भगवान समझ में नहीं आए, जगत का स्रोत नहीं समझ में आया, जगत की सृष्टि कैसे हुई नहीं समझ में आया, वो कमल का फूल कहाँ से आया नहीं समझ में आया, तो इन फूल्स को कैसे समझ में आएगा? और ये तो अल्टीमेट बात बोलते हैं, कुछ है नहीं। एक पॉइंट था, इनफाइनाइट मास का था, और उसमें 0 वॉल्यूम था, वो फट गया और उसके बाद सृष्टि होगी। वस्तुतः ये जो एक्सप्लोजन हुआ था उनके बुद्धि में हुआ था, और कहीं बम नहीं फटा है। अभी तक कहीं बम फटा आप लोगों ने कहीं देखा कोई ऐसा हादसा हुआ? नहीं। बहुत बढ़िया बात है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है, और इस तरह वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्यमेव सफलता का श्रेय प्राप्त होगा। अब अध्यवसाय का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि क्या है उसका मतलब। देखिए भाई क्या लिखा है। परसीवरेंस, अध्यवसाय का मतलब है परसीवरेंस, मतलब लगे रहना। ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, फिर नई बात समझ में आती है। एक बात यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। देखिए, हम लोग पढ़ तो बहुत बार लिए हैं, लेकिन इस तरह की बुद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। हम लोग प्रश्न कर नहीं पाते इस तरह के, और न ही समाज में इस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान है कि यहाँ पे ऐसा व्यक्ति सोचे भी कि वह कहाँ से आया है। लोगों को मरता हुआ हम देखते हैं, और मरने के बाद यह तो न्यूज़ आती है कि इतने लोग यहाँ मर गए, लेकिन वहाँ से मरने के बाद वो कहाँ गए इसके बारे में कोई न्यूज़ आती है? कभी कोई पढ़े कि भाई 15 लोग ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए,
एक पहुंचा स्वर्ग, एक पहुंचा इस नरक, एक पहुंचा वो नरक, एक पहुंचा वैकुंठ, यह तो कुछ नहीं आ रहा ना। और न ही कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो ये आया कहाँ से। घर में पार्सल आता है तो पूछते ना कहाँ से आया भाई, हमारे घर में क्यों आया है। लेकिन हम लोग जब पार्सलों करके आते हैं किसी के माँ के द्वारा, तो प्रश्न नहीं कहता कि बच्चा कहाँ से आया। किसी के भी बच्चे हुए आज तक कोई प्रश्न किया कि बच्चा कहाँ से आया? क्यों? ये तो हमने जन्म दिया है। जब तक व्यक्ति शास्त्र को नहीं सुनेगा वो ये नहीं सोच पाता है कि यह भी एक जीव है जो अपने पूर्व कर्म अनुसार यहाँ पे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हम सब लोग यात्रा में हैं, आज फिर चेंज हो सकता है, हमको डरा नहीं रहे बात है, लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं करता कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उत्तर दे देता तुम सब लोग वहीं जा रहे हो, और वहीं का कोई डेफिनेशन नहीं है। इस जगत में लोग ना कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ महान बनने के लिए, कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद स्टेज से हटाओ उनको, फिर नेक्स्ट। उसी परंपरा में सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा। इसीलिए साधु कहते हैं कि इस जगत में भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास इस जगत के सारे महान कार्यों से श्रेष्ठ है। कैन यू डाइजेस्ट दिस? कोई व्यक्ति जप कर रहा है, कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ रहा है या भक्ति कर रहा है, वो देखने में इस जगत के लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं लगता है ना। आप भगवान को भोग लगा रहे हो, कौन सा बहुत बड़ा, आपको अखबार में अरे उन्हें भगवान को भोग लगाया, अरे हरे कृष्ण मंत्र, आज की ब्रेकिंग न्यूज, क्या वरुण प्रभु ने 16 माला जप कर लिया। कुछ ऐसा कोई न्यूज नहीं, कुछ कभी कोई न्यूज नहीं आती यहाँ पे। कुछ उसका महत्व नहीं मानते हैं ना, क्योंकि इस प्रश्न का कोई महत्व ही नहीं है कि हम आए कहाँ से या हम हैं कौन। इस प्रश्न का उत्तर कोई जानना ही नहीं चाहता है, बल्कि इसको कैसे भूला जाए ये प्रश्न के उत्तर दिए जाते रहते हैं। समझे आप? कैसे हम भूलें कि हम कौन हैं, वो प्रश्न बार बार किए जाते हैं और उसके उत्तर बार बार दिए जाते हैं। हाउ टू फॉरगेट हु वी रियली आर। सब समझ रहे हैं ना सब लोग बात? अपने आसपास यूट्यूब पे या जहाँ कभी ये प्रश्न नहीं होता कि हम हैं कौन। अगर कहीं वो वीडियो बना भी देगा तो बोल देगा तुम भगवान, वो उत्तर भी गलत। इज इट नॉट? हम कृष्ण के सेवक हैं, सब बात तो कोई बताता नहीं है। इस प्रकार से हम जन्म जन्मांतर अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को भूल कर कार्य करते रहते हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा कह रहे कि यदि कोई तपस्या और परसिवरेंस मतलब इंद्रिय को सीमित करता है और एक दो दिन नहीं लगातार वो करता रहता है, तो उसको अवश्य मालूम चलेगा कि उसका स्रोत कौन है, भगवान है, इत्यादि सब बातें समझ में आती है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब खाली वो प्रश्न ही नहीं किए हैं, उस पर वो एक्ट भी कर रहे हैं कि भाई इतने बुद्धिमान हैं तो अपनी शक्ति का बल लगा करके उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है देखिए। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश। नार्वागतस्तत्खरनालनाला नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। जिन भक्तों को नींद आ रही हो तो वो मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें। अमेजिंग टंग ट्विस्टर है ना। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश। स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश। नार्वागतस्तत्खरनालनाला नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः।
तद्विन्दताजः नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः स इत्थमद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनाला नाभिं विचिन्वंस तद्विन्दताजः नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तद्विन्दताजः। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों यानी छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। ठीक है ना वो? किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ यानी मूल का पता नहीं लगा पाए। घुस गए नाभि के अंदर, चले गए, बाहर गए, पता नहीं, लेकिन वह नहीं समझ पाए कि इस कमल का स्रोत क्या है, कारण क्या है, बताया जाएगा अभी। स अज, वह ब्रह्मा जी, अज आ गया, कल पूछा जा रहा था अज, अ मतलब विष्णु, ज मतलब जन्म लेने वाले, तो जो विष्णु से जन्म लेते वो अज अर्थात ब्रह्मा जी। इत्थम इस प्रकार, उद्वीक्ष विचार करते हुए, वीक्ष मतलब देखना, मतलब देखना भी एक प्रकार विचार करना, देखना विचार करना की अर्थ है। उद्वीक्ष मतलब विचार कर रहे थे। तदब्ज नाल नाड़ी भी, अब्ज नाल मतलब कमल की नाल, उस कमल की नाल में नाड़ियों के अंतः छिद्रों से, मतलब आप समझ सकते हैं कि कमल की नाल है और उसके अंदर कुछ आई डोंट नो सम पाथवेज होते होंगे, उससे ब्रह्मा जी अपना रूट बना कर जा रहे हैं। अंतः जलम, उस महान प्रलय के भीतर आविवेश अर्थात प्रविष्ट हुए। देखिए वो जल में छलांग नहीं मारे। आप लोग विचार कर ही रहेंगे, कमल है, कमल की नाल, मेरा हाथ नाल ही है, नाल है, तो वो ऐसे कूद नहीं गए है ना। हाँ अब और प्रलय में कूद जाते, पता नहीं बाहर हो सकता अगर मगरमच्छ हुआ तो वी डोंट नो व्हाट इज देयर। तो वह प्रलय काल के जल में नहीं कूदे, उस नाल के अंदर से गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि नाल के अंदर जा रहे हैं तो पानी के अंदर भी जा रहे हैं, ये भी कहा जाएगा कि नहीं, वाला ही दीजिए, ब्रह्मांड दीजिए इधर, ब्रह्मांड समझा, ब्रह्मांड गिर ना जाए, ब्रह्मांड संभाल के दीजिए। ठीक, तो ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये नाल है, तो नाल के अंदर से जा रहे, तो अब यहाँ पहुंचेंगे तो पानी के अंदर ही मारा जाएगा ना, ये बात है। तो आप कहोगे कोई पानी के अंदर है कि नाल के अंदर, तो नाल के अंदर और पानी के अंदर, नाल के थ्रू पानी के अंदर। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने का क्या फल होगा अभी आप देख लीजिएगा, जितना है उतना समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। आविवेश मतलब प्रविष्ट हुए। तत्खर नाल नाल नाभिम, किंतु उस कमल नाल के, खर नाल मतलब कमल नाल के, नाल नाभिम की अधिष्ठान भूत, नाल की जो नाभि है कि अधिष्ठान भूत नारायण के नाभि देश के अर्वाक गता, भीतर जाने के बावजूद, यानी कि भगवान की नाभि के अंदर प्रवेश कर गए लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। आप प्रैक्टिकल देखो ना, आप लोग बाहर से घर में आए तो वातावरण देखा ना चेंज, ये हम घर में हैं, लेकिन आप बाहर से अंदर आओ और फिर भी आपको ना मालूम चले कि आप घर के अंदर आए। ये जादू नहीं हुआ? इज इट नॉट? अगर कोई व्यक्ति समुद्र में कूदेगा तो वो वातावरण का परिवर्तन देखेगा, तो वो नाल में जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि मैं नाल में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन नाल से होते हुए भगवान की नाभि तक पहुंचे और अंदर गए तो भी उनको समझ में नहीं आया कि ये स्थान अलग है कुछ। इट्स जस्ट सो बिविल्डरिंग। इसमें क्या मुश्किल है? आप लोग हृदय में तो भगवान है ना, हैं? हाँ सुना तो है कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसा फीलिंग तो कुछ नहीं हो। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, सब जगह भगवान, लेकिन फीलिंग तो नहीं हो रही है। विचिन्वन, बहुत अन्वेषण के पश्चात भी तत् न अविंदत, उस अधिष्ठान को प्राप्त नहीं किए। घुस गए वहां लेकिन समझ में नहीं आया। तो ये कारण था। क्या ये भगवान की माया शक्ति कारण हुआ? आपका क्या रियलाइजेशन है? क्या आपका रियलाइजेशन? नाहम प्रकाशा सर्व स योग माया समावृता। अभी कारण हम बता देना क्यों हुआ। देखिए कारण बड़ी टीका से समझ में आ जाएगा स्पष्ट। श्रीधरी, ब्रह्मा जी की बहिर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण
ब्रह्मा जी बहुत अधिक प्रयास करके भी, लिख लीजिएगा, भीष में जोड़ लीजिएगा, उस कमल के आधार को नहीं जान सके। इस बात को स इत्थम इत्यादि 2 श्लोकों से मैत्रेय जी ने कहा। मतलब 19वें और 20वें श्लोक में कि प्रश्न तो उनका बहुत सही था कि मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आया, लेकिन जो तरीका था जानने का वो गलत था। और इसी कारण से आप समझ सकते हैं जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं इस जगत के, इन्हें कभी नहीं समझ में आ सकता। केमिस्ट्री लगा लीजिएगा, जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया तो ये कीड़ों को क्या समझ में आएगा। मैं कीड़ा बोलने में कोई घबराहट भी नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट मेरा प्रवचन सुनने वाला है नहीं है। उनके लिए हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं, मूर्ख लोग हैं, भावुक लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। बहिर्मुख मतलब अपने क्षमता से भगवान को जानने का प्रयास करना। तो ये बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही कि भगवान को जानने का एकमात्र तरीका है भक्ति। जितनी भक्ति बढ़ी रहेगी भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे, नहीं तो भगवान सब जगह हैं फिर भी कभी नहीं दिखने वाले। भाई सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में है और हम वेस्ट में जा रहे हैं तो कितना वेस्ट में जाने में वो दिख जाएगा, कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वही वाली बात है। तो बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी जैसी लंबी आयु हो और ब्रह्मा जी से बुद्धि हो, शक्ति हो, फिर भी वह नहीं समझ सकता अगर वो बहिर्मुख रहेगा। बहिर्मुख मतलब भगवान से विमुख रहेगा, भगवान के शरणागत नहीं होगा, भगवान का जप नहीं करेगा, प्रसाद नहीं खाएगा, ये सब नहीं करेगा तो कुछ भी उसको बात समझ में भगवान की नहीं आएगी। ये बात है। उस कमल के नाल के छिद्रों के माध्यम से जल में प्रवेश करके भीतर जाने पर भी उस कमल के अधिष्ठान का पता ब्रह्मा जी नहीं लगा सके। सारार्थ-दर्शनी। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान की इच्छा से भौतिकवादी अभिमानी पुरुषों के समस्त प्रयत्न विफल हो जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा समर्थ व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अधिक है और इससे मैं भगवान को जान लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, भक्त लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को प्रसन्न करने में लगाते हैं, लेकिन वह भगवान से यह डिमांड नहीं करते कि आप कल दर्शन दीजिए या सारी बात मुझे, सारा ज्ञान कल दे दीजिए, या मैं अपना इतना प्रयास कर रहा हूं तो आप दे दीजिए। ऐसा डिमांड आप नहीं कर सकते हैं। जब भगवान प्रसन्न होंगे, जब उनकी इच्छा होगी, उतने अनुपात में वह अपने आप को, अपने भक्त को प्रकाशित करते हैं। ये बात है। ब्रह्मा जी कमलनाल की नाड़ियों के माध्यम से जल में प्रवेश किए एवं उन्होंने नारायण की पद्मनाभि का अन्वेषण किया, जहां से वह खर नाल अर्थात कमल की नाल उद्भूत हुई थी, यानी प्रकट हुई थी। तथा यद्यपि वे अत्यंत निकट पहुंच गए थे तथापि वे उस स्रोत तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि भगवत भक्ति के बिना वहां पहुंचना अर्थात भगवत दर्शन असंभव है। यह भाव है। हम लोग कितनी बार सुने हैं कि भाई मंदिर में जो भगवान है वो साक्षात भगवान है, लेकिन जिसकी जितनी भक्ति होगी उसको उतना अनुभव होगा। भगवान का नाम स्वयं भगवान है, लेकिन जिसकी जितनी भक्ति होगी वो उतना भगवान को समझेगा। अब ऑब्वियसली वही भक्ति करके ही भक्ति बढ़ती है, लेकिन अपने बुद्धि के द्वारा या भौतिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भगवान की बात को नहीं समझ सकता। ये सीधी सीधी बात है। यहाँ से बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तात्पर्य बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति है दिव्य। हम लोग कल जप करेंगे, ये आज मैं सुबह भी सोच रहा था, हम लोग कल जप करेंगे। सबको भगवान ने 6 इंच की हमने नापा नहीं है, लेकिन शायद होता है कि सबको 6 इंच की जीभ होती है। आई हैव हर्ड लाइक दिस। कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए तो ऐसे आप नाप लेना। तो 6 इंच की सबको भगवान ने जीभ दी है और भगवान सबको 2 घंटा जब करने का मौका देते हैं। जो व्यक्ति जितना गंभीरता से करेगा उसकी बुद्धि को बाईपास करके उसको भगवान का रियलाइजेशन मिलेगा। समझे मैंने क्या कहा? इट हैज़ नथिंग टू विद कि आप माता जी हैं, प्रभु जी हैं, गृहस्थ जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, क्या है, क्या कोई भी जी हो, आप जीव से जब कर रहे हैं तो भगवान का नाम अपने स्वरूप का ज्ञान सीधे प्रकाशित करेगा। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली है कि नहीं? कुछ समझे ना मेरी बात? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है, कोई हेतु नहीं कि अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं भौतिक रूप से तभी भगवान को समझ पाएंगे। बल्कि संभावना यह है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो भगवान को नहीं समझेगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मान रहा है अपने आप को, वह परंपरा में ज्ञान को नहीं स्वीकार करेगा। और लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हम क्यों पुराण को स्वीकार करें, ये क्यों नहीं। तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम इसको नहीं स्वीकार करते, उसको नहीं स्वीकार करते, तुम भगवान को स्वीकार नहीं करते, तुम हो कौन? ये नहीं जान पाएगा, पूरा जीवन ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ओके, तात्पर्य, मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना
वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। भगवान के पास जा सकता है, लेकिन भगवान की अनुभूति उसको भगवान की कृपा से ही होने वाली, अपने से नहीं होने वाली। भगवान विषय की यह समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। और इसी बात को भगवान ने ब्रह्मा जी को भी बोला है, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। यावान अहम, जितना मेरा परिमाण अर्थात मेरा साइज है, यहाँ पे यावान शब्द है, यावान अहम यथा भावो, जैसी मेरी सत्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप, यद रूप गुण कर्म कहा, जैसे मेरे दिव्य रूप हैं, गुण हैं और कर्म हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, उनका तुम्हें तत्व से, वास्तविकता से बोध हो जाए, अस्तुते मद अनुग्रहात्, तुमको हो जाए मेरे अनुग्रह से। तो यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय एटलीस्ट ब्रह्मा जी भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे, वह स्वयं जानने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बात नहीं समझ में आएगी। ओके, तो यानी कि भक्त को प्रयास, अभी आप देखेंगे प्रयास वो अब प्रयास ही करेंगे अगले श्लोक से, मतलब अगले का मतलब 21वें श्लोक से, लेकिन प्रयास का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी जो प्रयास हो रहा है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार हो रहा है, तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब प्रयास भगवान की कृपा को प्राप्त करने का होगा तब व्यक्ति भगवान की कृपा से समझ पाएगा। तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस एटीट्यूड से प्रयास कर रहा है। क्लियर है? ओके, अब क्या हुआ जरा देखते हैं। तमस्य पारे विदुरात्म स्वर्गम विचिन्वतो भूत सुमहास्त्रिने त्रिनेमिहि। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महांस्त्रिणेमिहि। यो देहभाजं भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। यो देहभाजां भयमीरमाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। तमस्य पारे विदुरात्मस्वर्गं विचिन्वतो भूतसु महास्त्रिणेमिहि। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महास्त्रिणेमिहि। यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। यो देहभाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। यहाँ झगड़ा होगा सब। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए। अब चरम काल का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई। अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भाई ये तो ब्रह्मा जी की एक दिन की घटना है, फिर रात्रि होती उसमें अभी इनको सृष्टि करेंगे भी ये, तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु ही समाप्त हो जाए तो यह बात तो समझ में नहीं आती है। चरम काल को जो मैं समझ रहा हूँ वो यह है कि अपनी तपस्या के चरम काल तक पहुँच गए। इतने समय में जो उनकी तपस्या सब पूरी होनी थी वह हो गई। क्योंकि इसको आप एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गया भाई? 2.9.8 इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी देवताओं के अनुसार 1000 सालों तक तपस्या किए, उसके बाद उन्होंने आकाश वो कुछ शब्द सुनाई पड़ा और उसके बाद वो भगवान की अनुभूति की है। तो 1000 साल तक देवताओं के अनुसार, 1000 साल 1000 चतुर्युग तक नहीं बोल रहे हैं, 1000 साल जो देवताओं के उसके अनुसार तपस्या की। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि जो अपनी तपस्या का चरम काल है वहां तक वो पहुंच गए। अब भैया तब सब हमको मत पूछाओ कि क्या किसके बाद जो लिखा हो सुनता रहे। जो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि दूसरे स्कंद हम यही सुने जब तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान विष्णु की अनुभूति उनको हुई। एक मिनट सही कह रहे हैं आप। अभी ये तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का टाइम नहीं हुआ, अभी तो ये खोज कर रहे हैं। तो खोज का समय जब पूर्ण हो गया तब उनको तपस्या, हाँ तो ठीक है, यही बात समझ रही। 2.9.8 के अनुसार भी यही है। नहीं 2.9.8 के अनुसार तपस्या की 1000 वर्षों तक।
उसके बाद उनको भगवान की अनुभूति हुई। यहाँ जो पॉइंट है, हमने कहा था झगड़ा होगा, तो यहाँ जो पॉइंट है कि करते करते थक गए, क्योंकि अब ये पूरा जीवन ही बीत गया ऊपर नीचे करते हुए, तो सृष्टि कैसे हो रही है? हम लोग डिस्कशन ही कैसे कर रहे हैं? अगर ब्रह्मा जी का चरम काल आ गया, ब्रह्मा जी मर ही गए, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ और आप कैसे सुन रहे हैं? तो आप जान रहे हैं कि कौन सा 7वां मनवंतर चल रहा है और उसका 28वां चतुर्युग चल रहा है, उस पर हम लोग बैठे बात कर रहे हैं कलयुग में। तो ये कैसे चल सकता है? यानी ब्रह्मा जी भी जी रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो गई हो, तो ये अर्थ आपको यहाँ पे नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। कल में फंस गया था इसमें, कितना समय बीत गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी अपने चरम काल में पहुंच गए, तो अर्थ मैं यही समझ रहा हूँ कि ये ब्रह्मा जी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, नहीं हो रहा, करते करते वो पॉइंट आ गया कि समझ गया कि ना, ये हमसे नहीं होने वाला, ये हो गया, हाइट हो गई, इसे करना चाहिए। जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति का भय उत्पन्न करता है। और टीका में भी जो लिखा है उनको समझ में नहीं आया अजीब सी जो क्वेश्चन है, बिल्कुल बैठ नहीं है। विदुर, हे विदुर, अजस्य श्री विष्णु का हेति सुदर्शन चक्र का अंश रूप यह त्रिनेमी, जो 4 मासों की 3 नेमियों से युक्त काल है। 12 महीने होते हैं ना, तो 4 का सेट बनाएंगे तो 3 सेट हुए ना, तो ये जो काल चक्र कहते हैं उसको, एक पूरा काल, एक साल का काल चक्र होता है कि नहीं, तो उसमें 4 महीनों के 3 स्पोक्स हैं। स्पोक्स समझते हैं? नेमी नहीं समझते आप लोग? साइकिल की तीलियां समझते हैं ना, तो बहुत सारी तीलियां होती हैं, उसको नेमी कहते हैं, 1 2 3। तो पूरे साल को आप एक गोला बनाइए, तो उसको उसमें 3 नेमी लगी हुई हैं और वो एक नेमी में 4 महीने हैं। तो इस प्रकार से तो ये काल का चक्र है, साल काल का चक्र है, और वह सुदर्शन का अंश रूप है, भगवान विष्णु के सुदर्शन का अंश रूप है, उसको हेति शब्द से कह रहे हैं। ओह यस, काफी इंटरेस्टिंग है शब्द। देह भाजाम, देहधारी मनुष्यों की अपार तमसी बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण, घोर अज्ञान के अंधकार के कारण, भयमीर याढ़, भय उत्पन्न हुए आयु परीक्षणोति, सबों की परम आयु को क्षय करता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो काल है, जो इससे बोध हो रहा है, इससे लग रहा है कि मनुष्यों का काल के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिनेमी से सूचित हो रहा है कि जो साल हमारे बीत रहे हैं, तो कई साल बीत गए, ये कहने का अर्थ है ये साल बीतते जा रहे हैं। तो जो लोग देह को धारण कर रहे हैं और जिनकी बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है, जो भोग में ही लगे रहते हैं, उनमें भय उत्पन्न करता है ना। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम अज्ञान के अंधकार में हैं, हम यह नहीं जानते, यह नहीं समझते कि हम शाश्वत हैं, हम ये मानते हैं कि हम देह हैं। तो ये काल हमें भय उत्पन्न करता है कि तुम्हारी अब मृत्यु का समय आ गया है, ये बात बोल रहे हैं। और इस प्रकार से भय उत्पन्न करते हुए आयु परीक्षण होती, सबों की परम आयु का क्षय करता है। आत्म सर्गम, सर्ग मतलब सृष्टि, आत्म मतलब अपने, अपने सृष्टि के कारण विचिन्वतः का अन्वेषण करते करते ब्रह्मा जी का भी वह सुमहान अभूत होना चाहिए, अद्भुत नहीं, अभूत 100 वर्ष काल उपस्थित हो गया। ये अनुवाद जरूर से कर दिया गया है, लेकिन हम कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक तो अगर आप समझें कि भाई ये भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी, अब कुछ एक और बात समझ में आ रही जो हम अभी समझावट है। मैं इस श्लोक को पूरा नहीं समझाऊं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी को खंडन मंडन करना भी हो, खंडन मंडन करना हो, तो वो हम स्वीकार कर लेंगे। जितना हमें समझ में आ रहा है उतना समझ में आ रहा है। इससे एक बात तो यह समझ में आ रही कि यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा जी मनुष्यों के 100 वर्ष तक ऊपर नीचे करते रहे। अब जो भी हो, हम इसको नहीं निर्णय कर पा रहे कि कितने साल हुए। मतलब बहुत साल हो गए, इतनी बातें, लेकिन कितने साल हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग रिसर्च का विषय है, जो भी रिसर्च स्कॉलर हो यहाँ पे, जिनको पीएचडी करने का शौक हो, तो उस पर आप रिसर्च करना कि कितने साल बीत गए। हमको नहीं हो सकता हो कई साल इसी बात में बीत जाएंगे, कितने साल बीत गए, लेकिन हमको नहीं समझना कितने साल बीत गए। तो इतनी बात समझ लो कि बीत गए, काल बीत गया, काफ़ी साल बीत गया, और वह काल जो लोगों को मारता रहता है वो बहुत सारा बीत गया, और ऐसे वो सोचते सोचते टाइम समाप्त हुआ। ये बात है। श्लोक समझाने की भी मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम ठीक से नहीं समझ पाए इसको।
ये इस नंबर की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हे विदुर जी, उस घोर अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते हुए ब्रह्मा जी के 100 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया। ये बात बिल्कुल समझ गलत सी लग रही है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत गए तो फिर ये टीका कैसे लिखी गई? ब्रह्मा जी की टोटल 100 वर्ष तो वो पूरा ब्रह्मांड रहता ही है। तो ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि 100 वर्ष का क्या मतलब होता है। 100 वर्ष का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग का समझ में आ जाती है कि 100 वर्ष बीत गए, लेकिन 100 वर्ष क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 100 सेकेंड तो उसको सुमहान तो नहीं कह सकते, तो वहाँ भी बात फंस जाएगी। तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि 100 वर्ष देवताओं के अनुसार हो सकता है। तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि क्या हुआ। वह काल ही भगवान का सुदर्शन चक्र है जो शरीरधारियों को भयभीत करते हुए उनकी आयु को क्षीण करने का काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सारा दर्शनी आत्म सरगम अर्थात अपने कारण, अपनी सृष्टि के कारण, त्रिनेमी अर्थात काल, देह भाजाम अर्थात मनुष्यों के लिए भयम अर्थात मृत्यु के निकट आने की ईर्यन अर्थात घोषणा करने वाला काल 100 वर्षों की जीवन अवधि को नष्ट कर देता है। ये तो इजी है। अजस्य हेति अर्थात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है तथा काल इस शस्त्र का एक अंश स्वरूप है। श्लोक पर दिखा थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। तमस्य अपारे मतलब वह अंधकार का, अज्ञान का सागर कह लीजिए, जिसको उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है, जीवों की भोगों की तरफ प्रवृत्ति है, उसमें हे विदुर जी आत्म स्वर्गम जो अपने सृष्टि के कारण हैं, विचनवतः उस पे विचार करते हुए, उसको अन्वेषण करते हुए, अभूत सुमहान स्त्रिनेमी वह काल बहुत महान काल बीत गया। हम यह बोलेंगे टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत महान काल बीत गया। कोई नंबर मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं। अब कभी ब्रह्मा जी से मिलेंगे तो पूछेंगे कितना समय बीत गया था बताइए आप। बहुत बड़ा काल बीत गया। वह काल क्या है? कहते हैं यह देह भाजम भयमीर याणा, जो देहधारी हैं उनके लिए यह भय की घोषणा करता है। मरने वाले हो, मान लो पत्री पे विश्वास किया जाए कि 80 साल जिएंगे तो 42 के हो गए, तो अब कितना साल बचा है? 40 से कम, फिर 50 के हो गए तो 30 से कम, 60 70 ऐसे करके घोषणा हो रहा है ना कि अब मरने वाले हो ऐसे करके। परीक्षणत्यायु रजस्य हेति, वह लोगों की आयु को नष्ट कर रहा है। कौन? अजस्य हेति, अज मतलब भगवान विष्णु जो अजन्मा है इसलिए अज, जिनसे जो किसी से जन्म नहीं लेते, उनका हेति अर्थात सुदर्शन का यह सुदर्शन अस्त्र का यह अंश रूप है, ऐसा कहते हैं। तो अब यह करके थक गए हैं, इतनी बात सी बात है। अब वह क्या करेंगे वो हम कल सुनते हैं, क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रयास है वो चेंज होगा, वो भगवान की चाहत तो हम कल समझेंगे। ओके, सो स्टॉप। कोई प्रश्न तो है नहीं? कितने साल बीते ये ना प्रश्न आप करना, ना हम आपको बताएंगे, ना आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, कोई टिप्पणी कर लीजिए, हो सकता है कि शायद सही हो जाए। माइक बताइए, गलती बोले तो सब लोग समझेंगे ना कि आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके पहले वाला श्लोक में जो कमल नाल के अंदर में ब्रह्मा जी प्रवेश किए, हाँ फिर लिखा गया कि गर्भ जल में प्रवेश करते हैं। गर्भ जल में प्रवेश किया, मैंने समझाया ना आपको। जल बाहर है और वो अंदर से कमल नाल के अंदर प्रवेश कर रहा है। कमल नाल के थ्रू डायरेक्टली भगवान जी आप थोड़ी देर के लिए बोतल ले लीजिएगा, उस पर मेडिटेट करिए कि क्या कहना चाहते हैं। इस पाइप के अंदर जा रहे हैं और पानी के अंदर नहीं जा रहे हैं। फिर पानी, ये तो पानी आधा भरा है, वो काफी ऊपर से भरा हुआ, तो पानी के होते होते फिर अंदर जा रहे हैं। भगवान जी तो पानी के ऊपर है। आप हमको इतना क्यों गुस्सा दिला रहे हैं? आप दूर जाइए यहाँ से, समझे कि नहीं? फालतू प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को भगवान समझ में नहीं आ रहे हैं और हमसे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ है वहाँ है। भगवान कहाँ नहीं है जरा बताइए। यही वही इससे क्या होना? अरे जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहे तो हम लोग क्या है भाई? 64 आउंस का ब्रेन लेके घूम रहे हैं हम लोग। जिस व्यक्ति का शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है वह नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या समझेंगे? जो भी आप समझ रहे हैं और मैं समझा रहा हूँ सब गलत है। मतलब गलत इन द सेंस आप जो भी सोच रहे हो यहाँ भगवान है वहाँ है, यहाँ नहीं है और वहाँ नहीं है, ये तो गलत बात है ना। जब ब्रह्मा जी घुस के अंदर नहीं समझ पाए तो हम बाहर से क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे भाई? तो यही समझना है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो एक मोटा मोटा बात बोल दिया, कमल नाल है, जल है, जो लिखा वही बोलेंगे ना। ठीक है, तो अब उसके बाद वो अपना प्रोसेस चेंज करेंगे। मौत की घोषणा मीन्स इंद्रिय तृप्ति जीवन का अंत होगा।
हाँ, इसी वजह से व्यक्ति को डर लगता है। व्हाट इज दैट? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का डर। मृत्यु का डर क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां अभी मिली हैं भोग के लिए, वैसा शरीर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो लोग किराए पे रहे हैं या रहते हैं, उनको एक भय होता है, ये घर छोड़ेंगे तो अगला घर कहाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो अब जो, क्योंकि घर में आ सकते हैं इसलिए, तो अब हर जीव अपने देह को अंत तक बनाना चाहता है। जैसे महाराज बता रहे थे, कोई बुढ़िया माता जी होंगी तो जब भी मिले तो महाराज से बोले हम मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते। तो महाराज ने कहा ऐसा करो, ये करंट के 2 तार पकड़ लो और मर जाओ। तो कहते अरे ऐसे तो ना मरूंगी। तो आप देखिए, लोग कहते हैं हम मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, लेकिन अंत तक सड़ते रहना चाहते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते। अंत तक उनको होप रहती कि हमारा शरीर किस तरह से जी जाए, नहीं शरीर नहीं जी जाए, हम जी जाए। तो उसको हर व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है। तो ये अब इसकी वजह से भय होता है कि इंद्रिय तृप्ति दूसरी, पता नहीं कौन सी इंद्रिय तृप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इत्यादि। ठीक है, और तो कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।